राम, सभी को प्रणाम है। आज किसानों की समस्याओं को लेकर चौपाल आपके गांव में चल रही है। समस्याएं गंभीर हैं। आज अपने बुंदेलखंड झांसी का किसान प्राकृतिक आपदाओं और सरकार की गलत नीतियों से परेशान है और इस वर्ष लगातार जनपद झांसी के ग्रामीण अंचलों में कुदरत ने दोहरी मार मारी है किसानों पर, जिससे किसानों की लागत, मेहनत सब बर्बाद हो गई। कहीं ना कहीं किसान आज परेशान है, असहाय महसूस कर रहा है और यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, शासन प्रशासन है और केंद्र और प्रदेश में जो सरकारें बैठी हैं, जो अपने आप को किसान हितैषी बताती हैं, तो कहीं ना कहीं आज जो लगातार 6 महीने में ये किसानों पर दोहरी मार है। इसके 5 महीने पहले यहाँ पर भयंकर ओलावृष्टि हुई थी, जिसमें लगभग पूरी रबी की फसल नष्ट हो गई थी, जिसका आज भी कई हजार किसानों को मुआवजा बीमा क्लेम का इंतजार है। और जैसे तैसे किसानों ने इस फसल बर्बादी के बाद साहूकारों से कर्ज लेकर, बैंकों से कर्ज लेकर खेतों में खरीफ की फसल बोई थी, जिसमें तिली, उड़द, मूंग, मूंगफली की फसलें बोई गई थी। जो फसलों को आपने अपने खेतों में बोया था, लेकिन विगत 2-4 दिन पहले यहाँ पर फिर एक बार इंद्रदेव नाराज हुए और कहीं न कहीं खेतों में बोई हुई फसलें बर्बाद हो गई। तो लगातार इस वर्ष दोहरी मार है किसानों पर। आज यहाँ पंचायत में ये मांग चल रही है कि अभी तक हमारे गांव में कोई भी तहसील प्रशासन का अधिकारी, लेखपाल या तहसीलदार गांव में नहीं आया। अब समस्या ये हो गई कि फसल तो बर्बाद हो गई, लेकिन अब सरकार कब सर्वे कराएगी, समस्या ये है। तो आज हम लोगों ने जो बैठक यहाँ की है, उसमें हम लोग यही मांग करते हैं प्रदेश सरकार से, तहसील प्रशासन से, जिला प्रशासन से, कि किसानों के खेतों का प्लाट टू प्लाट सर्वे कराया जाए और जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं उनको अविलंब मुआवजा दिया जाए, साथ में बीमा क्लेम का भी लाभ दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आने वाले दिनों में तहसील प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और जिम्मेदार अधिकारियों का घेराव किया जाएगा। जनपद झांसी का ये गांव किशोरपुरा है। आज फसल बर्बादी को लेकर यहाँ पर किसान पंचायत हुई है। समस्या गंभीर है। किसानों के ऊपर इस वर्ष ये लगातार दोहरी मार है। इसके पहले रबी की फसल नष्ट हुई थी और अभी 4-5 दिन के अंदर यहाँ भयंकर बारिश हुई है, लगातार 2-3 दिन, और कल रात को भी यहाँ बारिश हुई है, जिससे किसानों के खेतों में बोई हुई फसल खरीफ की, जिसमें तिली, उड़द, मूंग और मूंगफली की फसलें बोई गई थी, जो पूरी तरह बारिश के चलते नष्ट हो गई थी। और अभी भी यहाँ पर तहसील प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी खेतों का सर्वे करने नहीं आया। यहाँ का किसान आज हताश है, निराश है, क्योंकि दोहरी मार है और किसानों ने अपने खेतों में जो फसलें बोई थी वो भी, किसी ने अपने घर के जेवर गिरवी रखे, किसी ने साहूकारों से कर्ज लेकर, किसी ने बैंकों से कर्ज लेकर खेतों में फसल बोई थी। लेकिन आज दोबारा किसानों की फसल बर्बाद हो गई, किसानों की कमर टूट गई, किसान बुरी तरह से टूट गया है। आज किसान असहाय है और सरकार और तहसील प्रशासन की ओर टकटकी लगाए खड़ा है कि कब सरकार सर्वे कराएगी और कब हम लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड का किसान प्राकृतिक आपदाओं के चलते टूट चुका है और सरकार की गलत नीतियों के चलते टूट चुका है। आज हम लोग पंचायत के माध्यम से यहाँ के जिलाधिकारी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि अविलंब किसानों के खेतों का प्लाट टू प्लाट सर्वे कराया जाए, किसानों को मुआवजा दिया जाए, साथ में बीमा क्लेम दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जय जवान जय किसान। क्या नाम है दादाजी? हमारा नाम ईश्वरदास यादव है। किस गांव के रहने वाले हैं? हम किशोरपुरा के रहने वाले हैं। क्या समस्या है आपके वहाँ? हमने जो है 10 बीघा में मूंगफली की फसल बोई थी। 5 बीघा की फसल सूख गई है। 5 बीघा में अभी पानी भर गया है बरसात का, वो पूरी तरह से डूबी हुई है, जिससे वो मूंगफली। तो कोई अधिकारी, कोई लेखपाल आया? यहाँ पर अभी कोई नहीं आया।
क्या चाहते हैं फिर आप? बस सरकार से यही निवेदन करते हैं कि उसका सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिया जाए। क्या नाम है चाचा जी? आनंद कुमार पटेल। किस गांव के हैं? हम ग्राम कुशोपा के रहने वाले। क्या है समस्या आपकी? हमारी समस्या विद्युत विभाग से है। विद्युत विभाग ने हमारे साथ छल किया है और अपने शब्दों में कहें तो हमें मौत की कगार पे पहुंचा दिया है। 2008 में हमने नलकूप के लिए अप्लाई किया था, हमें भागदौड़ कराते रहे 2012 तक, कागज़ विभाग में मंगाते रहे, हम कागज़ देते रहे। 2015 में उन्होंने हमारे नाम से कनेक्शन इशू कर दिया है। उसका बिल आज तक हमारे पास आ रहा है। ना गेट पास हमको दिया गया, किसी को फर्जी नाम से गेट पास बना के और पूरा मटेरियल निकाल दिया है उन्होंने और बेच दिया है। वो लगभग 10 लाख के समथिंग होता था। 600 मीटर के करीब हमारी लाइन थी। सर्वे वर्वे कराने के बाद हमारे ऊपर उन्होंने 2.5 लाख के ऊपर कर्ज निकाल दिया है। अच्छा मान सम्मान प्रतिष्ठा गांव में क्षेत्र में हर जगह बदनाम किया जा रहा है हमें। वहाँ हमने कई बार प्रयास किया है कि आप जाके देखिए, वहाँ आसपास कहीं से लाइन भी नहीं निकली है, तो न कोई तार दिया, न खम्मा, न कुछ नहीं दिया है हमें। और बिल अभी भी हमारे पास आ रहा है। अधिकारियों के पास जाओ तो डोर टू डोर हमको यहाँ से वहाँ दौड़ाते रहते हैं और विगत 8 साल से हम बहुत परेशान हैं। और 25 ये समझ लीजिए आपके 12-13 एकड़ में आज तक हमने फसल गाई नहीं पाई है। खड़ी फसल सूख रही है हमारी और विभाग ना तो बिल माफ़ करता है, ना सामान देता है और हमेशा हमारे सम्मान में और मान मर्यादा का जो। तो आप क्या चाहते हैं उसमें? हम ये चाहते हैं कि हमारा जो है सरकार सुने, सुनिश्चित उचित कार्रवाई करे हमारे लिए। भाई हम किसान हैं, कहाँ तक भटकेंगे ऐसे दर दर। क्या नाम है चाचा? सुरेंद्र तिवारी। कौन से गांव के हैं? किशोरपुरा। क्या है समस्या? समस्या ये है साहब कि पहले मूंगफली की फसल बोई तो बारिश नहीं हुई, इस वजह से मूंगफली पनप नहीं पाई। फिर इतनी बारिश हुई बाद में कि मूंगफली डूब गई और फसल नष्ट हो गई, गल गई मूंगफली। उड़दा मूंग गल गए, तिली बिल्कुल काली पड़ गई बारिश के कारण। तो लेखपाल कोई आया सर्वे करने? ना कोई लेखपाल आया, ना कोई कानूनी आया, ना कोई सर्वे हुई है। तो हम लोग बहुत पीड़ित हैं फसल की तरफ से। क्या है, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि कोई मुआवजा मिल जाए, धनराशि मिल जाए राज्य सरकार की तरफ से, तो किसान को राहत मिले। अगली फसल की क्या नाम है दादाजी? मनीराम। किस गांव के हैं? किशोरपुरा। क्या है समस्या आपकी? हमारी क्या समस्या है कि हम मटर बेचन गई, 5 साल मटर बेची, सो मटर करी 90 किलो को बिया और गई है 38 के भाव में, 37 के में। मूंगफली है 38 के में और मूंग मटर गई 37 के भाव में। और खेत की लागत है 5000 रुपया बिया मजदूरी। क्या है, आप क्या चाहते हैं? हम जा चाहते हैं कि हमें कछु गवर्नमेंट कछु दे, मुआवजा दे, बीमा दे और मूंगफली हमारी पूरी सूख चुकी। खाद बीज की व्यवस्था करी।